अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने टैक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर टैक्स का देखा था। उसके बाद हमने देखा था इसके जो टाइप्स हैं पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद उसके 5 हेड्स थे, हेड्स ऑफ इनकम, के कौन से ऐसे ज़राए हैं जिससे पाकिस्तान में टैक्स वसूल किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सैलरी का हेड था सबसे पहला वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाकी फर्दर जो 4 हेड्स ऑफ इनकम है वो एक एक करके ग्रेजुअली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज सेकंड टॉपिक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, के इनकम प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे जो है टैक्स वसूल किया जाता है। सबसे पहले ये इसको जो सेक्शन डील करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, वो सेक्शन 15 है जो इसे डील करता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन में आ जाता है वो ये कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जिस पे टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स जो है वो ऐसी अमाउंट पे वसूल किया जाएगा जिस साल में जिस प्रॉपर्टी के ऊपर से वो रेंट रिसीव किया जाएगा उसके ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज टैक्स जो अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी टैक्स की। तो इसके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कौन सी डेफिनेशन आ जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कि इनकम प्रॉपर्टी मींस लैंड एंड बिल्डिंग, के प्रॉपर्टी से मुराद ज़मीन और बिल्डिंग पर मुश्तमिल होगी। सेकंड में अगर इस पे हम देखें कि कौन सी अमाउंट है जिस पे टैक्स वसूल किया जाएगा, जो एक्चुअल रेंट की जो एक्चुअल अमाउंट है वो एक्चुअल बेसिस पे ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। थर्ड में आ जाता है कि फेयर मार्केट वैल्यू, कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर किसी बिल्डिंग की 50,000 मार्केट वैल्यू है तो वो रेंट जो रिसीव किया जा रहा है वो 30,000 रिसीव किया जा रहा है, लेकिन जो है रिटर्न के दौरान 50,000 पे ही टैक्स वसूल चार्ज होगा टैक्स जो है। और इसके बाद आ जाता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो कोई बिल्डिंग ले रहा है या उसके बिहाफ पे जो है वो कंसिडरेशन कर रहा है अगेंस्ट, कि कोई पेमेंट अदा कर रहा है, तो उस वो भी जो है इसी काइंड में आ जाएगी प्रॉपर्टी की। तो इसके बाद जो आरसीटी जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि टैक्स जो है चार्जेबल टू रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है जिसे हम आरसीटी भी कहते हैं, उसमें कौन कौन सी अमाउंट आ जाती हैं। सबसे पहले जो है रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय एक्चुअल अमाउंट, के जो एक्चुअल अमाउंट है उस पे जो टैक्स लगेगा वो वही होगा। उसके बाद सेकंड जो है उसका फॉरफिटेड अमाउंट या टोकन मनी, के फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उसके ऊपर जो अमाउंट दी जा रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी जो टोकन दिया जाता है जैसे बयाना जिसे कहते हैं, वो अमाउंट भी उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो वो अमाउंट जो है वो ओनर के पास रह जाती है, तो वो भी चार्जेबल होगी टैक्स के लिए। थर्ड में आ जाता है कि अगर ओनर के बिहाफ पे जो टेनेंट कोई रकम अदा करे तो वो भी इसी कंडीशन में आएगी। और फोर्थ में आ जाता है कि अनएडजस्टेबल जो अमाउंट है कि उसका 1/10 जो है वो चार्जेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर जो प्रॉपर्टी के लेन देन के से पहले जो एडवांस पेमेंट दी जाती है उसका 1/10 जो है वो अनएडजस्टेबल होती है, इसलिए 1/10 जो है उसका चार्जेबल होगा। तो थर्ड में जो रिकवरेबल अमाउंट, कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जो रिकवरेबल होती है। रिकवरेबल वो अमाउंट है कि अगर कोई टेनेंट है वो प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया और उसके कुछ अमाउंट्स रिमेनिंग है, तो वो उसे उम्मीद नहीं है ओनर को कि वो अमाउंट जो है उसे वापस मिलेगी, तो वो किसी भी जिस साल में वो अमाउंट उसे वापस अगर मिल जाती है तो वो चार्जेबल होगी टैक्स के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ एग्जैम्पशंस होती हैं और कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सेक्शन 15 में डील नहीं करती, वो सेक्शन 39 अदर सोर्स में डील करती हैं। वो कौन कौन सी हैं जिसमें एग्जम्पशन होती है वो आ जाती है प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड होगी,
फिर प्रॉपर्टी वगैरह की कोई भी ऐसी एग्ज़ाम जो चैरिटेबल होगी, जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें आ जाती है। उसके बाद जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्शन 15 में डील नहीं करती, अदर सोर्स में आ जाती है। उसमें सबलेट और ग्राउंड रेंट वगैरह आ जाता है, फिर नेचुरल डिपॉजिट आ जाती है, फिर ऐसी कोई बिल्डिंग्स आ जाती है जिसमें मशीनरी और प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी अदर सोर्स में डील करेगी, वो इस हेड में डील नहीं करेगी। फिर आ जाती है एमनेस्टीज, जो है कि कोई भी ऐसे अमाउंट जो वेलफेयर के लिए यूज़ हो रही हो, आ रही है, तो वो अदर सोर्स में डील करेगी। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे कि पर्सन जो है, पर्सन के ऊपर कौन सी ऐसी अमाउंट है जो पर्सन के ऊपर लगती है। फॉर एग्जांपल पर्सन और कंपनी ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि पर्सन के लिए अलग कंडीशंस हैं, अगर वो इस तरह इस कंडीशन में चल रहा, और जो है उसके लिए कंपनीज के लिए अलग कंडीशन है। पर्सन में जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं होती और सेपरेट ब्लॉक होता है, और इस पे जो अमाउंट चार्ज की जाती है उसका सेपरेट एक परसेंटेज के हिसाब से ब्लॉक दिया जाता है पर्सन के लिए, और उसमें डिडक्शन भी अलाउ नहीं होती। लेकिन अगर कंपनीज को देखें तो कंपनीज में डिडक्शन भी अलाउ होती है, और उसके बाद जो है वो उसका सेपरेट ब्लॉक नहीं होता। तो कंपनी में जो आ जाती है वो रिपेयर चार्जेस वगैरह पे 1/5 है, कि अगर 1/5 जो है वो मेंटेनेंस वगैरह पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तो वो 1/5 जो है एग्जाम्पशन हो जाएगी। उसके बाद जो है इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी लोकल टैक्स प्रॉफिट ऑन डेबिट्स मॉर्टगेज वगैरह, इस पे भी जो है वो उसे अलाउ होगा। फिर ग्राउंड रेंट हो गया, शेयर ऑफ रेंट हो गया, और बैंक के मामला या डिफरेंट लीगल सर्विस चार्जेस जो है सूट करने के लिए, वो उस पर डिडक्शन कंपनी को अलाउ होगी कि उसके जो कुछ अमाउंट है वो अगर इन कामों के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं तो वो जो है एग्जेम्पशन होगी। इसके अलावा बाकी जितनी अमाउंट होगी वैल्यूज़ की, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा सेक्शन 15 जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर इसमें कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।